नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सम्मोहन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। सम्मोहन एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है। इसके द्वारा स्वयं की तथा दूसरों की मानसिक समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम होली के दिन शत्रु से अपना बचाव कैसे करें और शत्रु के प्रभाव से अपने आप को कैसे दूर करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि यह सिर्फ होली के दिन एक दिन का प्रयोग है। सिर्फ एक दिन के प्रयोग से ही शत्रु का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है, आपके परिवार के ऊपर हो रहा है, आपके बच्चे के ऊपर हो रहा है, आपकी नौकरी के ऊपर हो रहा है, आपके व्यवसाय के ऊपर हो रहा है, आपके दुकान के ऊपर हो रहा है, ये सब धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ एक दिन का प्रयोग है, क्योंकि आप अगर अपने जीवन में सुखमय जीवन ऑलरेडी जी रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में शत्रुओं का प्रभाव नहीं है, आपके जीवन में किसी भी तरह का क्लेश का प्रभाव नहीं है, आपके जीवन में किसी भी तरह की दरिद्रता का प्रभाव नहीं है, आपके जीवन में किसी तरह की बीमारियों का प्रभाव नहीं है। तभी तो आप सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए अगर आप निराश हैं, कोई टेंशन में है, कोई तनाव में है, शत्रु परेशान कर रहा है, बीमारियां परेशान कर रही हैं, अचानक कोई दुर्घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, कोई हादसे आपके जीवन में होते चले जा रहे हैं, इन चीज़ों से बचना है तो होली की रात्रि को एक दिन का प्रयोग विशिष्ट प्रयोग माना जाता है। इसको आप करने की कोशिश करें। यह प्रयोग सिर्फ एक दिन का है। इसे होली की रात या ग्रहण की रात में किया जाता है। यह सिर्फ एक दिन का प्रयोग आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं। सामने माता काली की फोटो रखें और 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। उसके बाद फिर से याद रखें ये सूक्री मुद्रा है। इस मुद्रा के बारे में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये सूक्री मुद्रा क्या होती है। ये तांत्रिक मुद्रा कही जाती है। तंत्र क्षेत्र में सफलता प्रदान करने के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो ये मुद्रा आप लगाएं। ये लगाने के बाद शत्रु शांति मंत्र ओम ह्रीम क्रीम चामुंडेश्वरी क्रीम हुम फट, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडेश्वरी क्रीम हुम फट, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडेश्वरी क्रीम हुम फट, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडेश्वरी क्रीम हुम फट। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को कम से कम 21 माला यानी 21 माला या 51 माला या 51 माला यानी एक दिन की साधना है, मंत्र का जाप करें। ये सिर्फ एक दिन का ही प्रयोग है, तो कोशिश करें 21 से 51 माला के बीच में मंत्र का जाप करने की। जितना ज़्यादा मंत्र का जाप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। इसका जो विशिष्ट मुहूर्त है वो सूरज डूबने के बाद से शुरू होता है। सूरज डूबने के बाद का मतलब ये है कि भारत में से 6, साढ़े 6, 7 बजे सूरज अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, और उसके बाद से रात को 12 बजे के बीच में इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। साधना कभी भी खत्म हो, समाप्त हो, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप साधना की जो शुरुआत करेंगे सूर्य अस्त होने के बाद रात को 12 बजे के बीच में कभी भी शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र को होली के अलावा ग्रहण में भी किया जा सकता है, सिर्फ एक दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी माला से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। याद रखें ये माला जब भी इस मंत्र का जाप करें तो इस तरह की मुद्रा लगा लें और मंत्र का जाप करें। तो आपको 21 से 51 माला रोज जप करना है।
तो एक हाथ से आप मुद्रा लगाएंगे, एक हाथ से मंत्र का जाप करेंगे, और जो माला होगी वो काले हकीक की माला, रुद्राक्ष माला और मूंगा माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ एक दिन की साधना आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत है। लेकिन पूरी श्रद्धा मन लगा के ये साधना की जाती है, क्योंकि होली के अलावा किसी और दिन अगर करने की कोशिश करेंगे, होली या ग्रहण के अलावा किसी और दिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। कोशिश करें किसी भी ग्रहण या होली के दिन ही इस साधना को संपन्न किया जाए। आप जानते हैं इसके कुछ विशिष्ट प्रकार के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।